नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दीपक एजुकेशन प्रयागराज में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मैं रस नामक टॉपिक लेकर आया हूँ। रस को इंग्लिश में सेंटीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रस को इंग्लिश में सेंटीमेंट कहते हैं। और रस से आपसे कई प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आपके एग्जामों में हो सकता है आपके एग्ज़ाम में एक काव्य दे दे। क्या दे? एक काव्य हो सकता है आपके एग्ज़ाम में दे दे और उसमें पूछे कि इस काव्य में कौन सा रस है। तो आपको उस काव्य को अच्छे से सबसे पहले धैर्य से पढ़ना है, ध्यान देकर। उसके बाद जो भी उसका भावार्थ निकले, जो भी आपको उसकी अनुभूति हो उसी के अनुसार आपको आंसर लगाना है। जैसे हो सकता है उसमें वीर रस हो सकता है उसमें श्रृंगार रस हो सकता है उसमें करुण रस हो। मतलब इस काव्य को पढ़ने के बाद जिस जिस भी चीज़ अगर करुणामय का अनुभूत हो रहा है तो आप करुण रस लगाइएगा। अगर श्रृंगार का अनुभूत हो रहा है तो आप श्रृंगार रस लगाइएगा। अगर वीरता की बात कही जाए तो वहाँ पर वीर रस लगाइएगा। तो इस प्रकार से आपसे कई प्रकार से प्रश्न इस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले रस क्या होता है, रस का क्या अर्थ होता है। तो जो रस है, रस का अर्थ क्या होता है? तो रस का अर्थ वास्तव में इस रस का अर्थ होता है आनंद। क्या होता है? रस का अर्थ होता है आनंद। आनंद कैसे आपको मिलेगा? जो काव्य दिया रहेगा उस काव्य को जब आप पढ़ेंगे, उस काव्य को जब आप पढ़ेंगे, या तो आप पढ़ेंगे या आप कोई पढ़ रहा है आप सुनेंगे। तो जब किसी काव्य को पढ़ने से या सुनने से जब आपको आनंद की अनुभूति हो तो उसी को क्या कहेंगे? उसी को रस कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे? रस कहेंगे। और उसी को रस कहेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें परिभाषा क्या दी गई है। सबसे पहले मैं इसे जूम कर लेता हूँ। ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे स्पष्ट रूप से। देखिए, परिभाषा इसमें दिया गया है। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। अब वो आनंद आपका कई प्रकार से हो सकता है श्रृंगार की तरह का आनंद आपको प्रतीक हो सकता है वीर यानी उत्साह वीर की तरह आपको आनंद की भूति हो, या हो सकता है करुणामय आपको आनंद मिले। तो इस तरह से आनंद कई प्रकार के हो सकते हैं। तो उसी को क्या कहते हैं? रस कहते हैं। अब देखिए आगे क्या दिया गया है। पाठक या श्रोता के हृदय में स्थायी भाव ही विभाववादी से संयुक्त होकर रस रूप में परिणित हो जाता है। रसों को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। देखिए, रस को क्या कहा? रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। क्योंकि जो काव्य लिखा होता है उसे आप जब पढ़ेंगे तो उससे आपको क्या? आनंद की अनुभूति होगी और उसी को क्या कहा जाएगा? रस कहा जाएगा। देखिए आगे दिया गया है। रस के 4 अंग। रस के 4 अंग। तो देखिए, रस के 4 अंग कौन कौन से हैं? तो रस के 4 अंग में पहला है स्थायी भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव, चौथा है संचारी भाव। एक भरत मुनि महोदय जी थे। तो आचार्य भरत मुनि जी ने नाट्यशास्त्र लिखा था और भरत मुनि जी ने ही नाट्यशास्त्र में एक रस सूत्र बताया था। क्या बताया था? एक रस सूत्र उन्होंने बताया था। विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, ये उन्होंने सूत्र बताया था। उसी सूत्र से विभाव अनुभाव संचारी भाव उसी सूत्र से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक, उसी सूत्र से उत्पन्न होते हैं। तो रस के कितने अंग होते हैं? रस के 4 अंग। आपसे पूछ सकता है कि रस के कितने अंग होते हैं? तो रस के 4 अंग होते हैं। कौन कौन? स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अगर ये पूछे आपसे कि जो स्थायी भाव है, स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है स्थायी भाव की संख्या 9 है। कितनी है? स्थायी भाव की संख्या 9 है। अगर आपसे पूछे कि विभाव की संख्या कितनी है, तो विभाव की संख्या 2 है।
विभाव की संख्या 2 है। 2 कौन कौन से हैं? आलंबन और उद्दीपन। आप इस अभी मैं इसे आगे डिटेल से बताऊंगा। तो आलंबन और उद्दीपन किसके इसी विभाव के अंतर्गत आते हैं। अगर पूछा जाए कि अनुभाव के कितने होते हैं वे, तो अनुभाव के 4 होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग या भेद या प्रकार, 4 अंग या भेद होते हैं। कितने? अनुभाव के। और संचारी भाव के कितने अंग होते हैं? तो संचारी भाव जो होता है, संचारी भाव की संख्या अगर पूछा जाए तो संचारी भाव की संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। इसी संचारी भाव को व्यभिचारी भाव या क्षणिक भाव के नाम से भी जाना जाता है। इस संचारी भाव को किस नाम से जाना जाता है? व्यभिचारी भाव और क्षणिक भाव के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, के नामों से जाना जाता है। अगर पूछे कि रसों की संख्या कितनी है, अगर पूछे कि रसों की संख्या कितनी है, अगर आपसे एक प्रश्न पूछे कि रस की संख्या कितनी है, तो रस की संख्या अगर वैसे केवल पूछ रहा है तो आपको आंसर लगाना है 9। अगर आंसर रस की संख्या पूछे कि रस कितने हैं भाई, रस की संख्या कितनी है, तो आपको लगाना है आंसर 9। लेकिन अगर ये पूछे कि आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आचार्य भरत मुनि जी के अनुसार रसों की संख्या 8। कितने हैं? रस की संख्या 8 है। ठीक, रस की संख्या 8 है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। आगे देखिए, पहला दिया गया है स्थायी भाव। देखिए अब जो ये है, इस जो है ये स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इसे अब एक एक करके मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। स्थायी भाव देखिए, स्थायी भाव किसे कहते हैं? स्थायी भाव किसे कहेंगे? जो भाव हर समय मन में स्थिर होते हैं उसे ही स्थायी भाव कहते हैं। जो भाव हर समय मन में स्थिर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्थायी भाव कहते हैं। इसमें क्या कहा गया है परिभाषा में? देखिए, स्थायी भाव अर्थात प्रधान भाव वही हो सकता है जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। जो रस की अवस्था तक पहुंचता है। आप मेरे ही भाषा में इसे समझिए, ज़्यादा बेहतर होगा। जो भाव हर समय आपके मन में, देखिए, जो भाव हर समय मन में स्थिर होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे स्थायी भाव कहते हैं। इस परिभाषा को अगर आप लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि जो भाव हर समय मन में स्थिर होते हैं उसे ही स्थायी भाव कहा जाता है। अब देखिए, स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 9 है। स्थायी भाव की संख्या 9 है। लेकिन अगर ये पूछे कि भरत मुनि जी के अनुसार स्थायी भाव की संख्या कितनी है, तो 8 बताना है। ठीक, 8 बताना है। या रसों की संख्या पूछे तब भी आपको 8 बताना है। बाद के आचार्यों ने 2 और रसों की चर्चा की है। बाद के जो आचार्य थे उन्होंने 2 और रसों की चर्चा की थी। एक वात्सल रस और दूसरा कौन है? भगवत विषयक। तो इस तरह स्थायी भाव की मान्यता 11 हो गई। कितनी हो गई? 11। अब देखिए, स्थायी भाव की संख्या अगर आपसे पूछे तो कितना? 11। लेकिन कब? जब बाद में जोड़ा गया वात्सल और भगवत। रसों की संख्या कितनी हो गई? 11 हो गए। लेकिन अगर आपके विकल्प में 9 और 11 दोनों ऑप्शन दिया रहेगा तो आपको टिक लगाना है 9 ही। कितना लगाना है? 9। मान लीजिए आपको रस की संख्या पूछे और उसमें दे 9 भी ऑप्शन में दे दिया जाए और 11 भी दे दिया जाए तो आपको टिक लगाना है 9 का। अब देखिए कौन कौन से रस हैं और उनके स्थायी भाव कौन कौन से हैं। तो देखिए, श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। देखिए, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। आप अगर इतना ही अगर अच्छे से याद कर लेते हैं तो हो सकता है यहीं से आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति होता है। और करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शोक होता है। क्या होता है? शोक होता है। और रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है? क्रोध होता है।
ठीक। तो श्रृंगार का रति होता है, करुण का शोक होता है, रौद्र का क्रोध होता है, अद्भुत का आश्चर्य होता है या विस्मय होता है। क्या होता है? आश्चर्य होता है या विस्मय होता है। किसका? अद्भुत का स्थायी भाव। शांत का क्या होता है? तो शांत का निवेद या निवृत्ति होता है। क्या होता है? निवेद या निवृत्ति होता है। और भक्ति रस का अगर पूछे अगर कि स्थायी भाव क्या होता है, तो भगवत विषयक रति या अनुराग होता है। भगवत विषयक रति या अनुराग होता है स्थायी भाव। किसका? भक्ति रस का। अगर पूछे आपसे कि हास रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो हास्य होता है, हास होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। जो हंसी वाली कविता जो कवि लिखते हैं वो हास्य रस में ही लिखते हैं। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। ऐसी पंक्ति से, ऐसे काव्य से जो जब आपको उत्साह मिले, वीरता की चुनौती मिले, तो वहाँ पर क्या होगा? उत्साह। वीर रस का उत्साह क्या होता है? स्थायी भाव। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय। देखिए, भयानक भय, भयानक भय। और यहाँ पर वीर उत्साह, हास हास। और विभत्स रस का क्या होगा? तो जुगुप्सा होगा, जुगुप्सा होगा। क्या होगा? जुगुप्सा होगा विभत्स रस का। और वात्सल रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो वात्सल रति होगा। देखिए, वात्सल से वात्सल रति, भयानक से भय, विभत्स से जुगुप्सा, और वीर से उत्साह, वीर से उत्साह, हास से हास, भक्ति से भागवत विषयक रति या अनुराग, और शांत से निर्वेद या निवृत्ति, अद्भुत से आश्चर्य या विस्मय। अद्भुत, आश्चर्य हो रहा है, विस्मय हो रहा है। रौद्र, रौद्र मतलब जैसे शिव शंकर हैं, कहते हैं शिव शंकर जी रौद्र में आ गए। रौद्र मतलब क्रोध में आ गए, तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध हो जाएगा। करुण, करुण मतलब शोक में आ गए, करुणामय, शोक में आ गए, तो करुण का क्या होता है? स्थायी भाव शोक होता है। श्रृंगार का क्या होता है? रति। इसे मैं इतनी बार इसलिए रिपीट किया क्योंकि ये आपके प्रश्न में पूछा जाता है। क्या? ये आपके प्रश्न में पूछा जाता है। देखिए, विभाव, विभाव कारण। स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं, जन्म देने वाले कारक। स्थायी भाव के उद्बोधक कारणों को विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? विभाव कहते हैं। अब रस संबंधित विविध तत्व, लेकिन इससे पहले जो परीक्षा उपयोगी है उसे मैं आपको बता देता हूँ रस को एक दृष्टि में। देखिए, रस के अंग पूछे तो रस के अंग क्या होते, कितने होते हैं? 4 होते हैं। रस के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। स्थायी भाव का स्थायी भाव है तो प्रधान भाव है। स्थायी भाव कैसा भाव है? प्रधान भाव है। स्थायी भाव की संख्या कितनी है? तो 9 है। स्थायी भाव की मान्यता कितनी मिली है? 11 की मिली है। रसों की संख्या कितनी है? 9 है। विभाव के भेद कितने होते हैं? तो 2 भेद होते हैं। विभाव के भेद कौन कौन से? विभाव के कौन भेद होते हैं? तो आलंबन होता है और उद्दीपन होता है। कौन कौन सा होता है? आलंबन होता है और उद्दीपन होता है। इसे मैं अभी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। आलंबन विभाव के भेद, तो आलंबन विभाव के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से? आश्रय और विषयक होता है। या आश्रय और विषयालंबन, आलंबन। उद्दीपन विभाव के भेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। उद्दीपन विभाग के कौन कौन से भेद होते हैं? तो देखिए, आलंबन, आलंबन के गुण, आलंबन की चेष्टा, आलंबन का अलंकार और तटस्थ। ठीक है। अनुभाव का अर्थ क्या होता है? तो अनुभाव का अर्थ होता है भाव के पीछे उत्पन्न होने वाला भाव। अनुभाव के भेद कितने होते हैं? तो 4 होते हैं। कौन कौन? कैक होता है, वचिक होता है, आहार्य होता है और सात्विक होता है। सात्विक के भेद कितने होते हैं? तो सात्विक के भेद 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8 होते हैं। सात्विक अनुभव के भेद कितने होते हैं? 8 होते हैं। और सात्विक के कौन कौन से भेद होते हैं? तो देखिए, स्तंभ होता है, स्वेद होते हैं, रोमांच होता है, स्वरभंग होता है, कंप होता है, और वर्ण होता है, अश्रु होता है, प्रलय होता है। इस तरह से ये आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो बनते थे उसे मैंने बताया। अब देखिए, रस संबंधित विविध तत्व। श्रृंगार रस को रसराज या रसपति कहा जाता है। जो श्रृंगार रस है इसे रसराज, रसपति कहा जाता है। नाटक में 8 ही रस माने जाते हैं।
नाटक में कितने रस माने जाते हैं? 8 रस माने जाते हैं, क्योंकि शांत को रस नहीं गिना जाता। भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? तो 8 मानी है। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। श्रृंगार रस के व्यापक दायरे को वात्सल रस, भक्ति रस आ जाते। श्रृंगार रस के अंतर्गत ही वात्सल रस और भक्ति रस को गिना जाता है। इसीलिए रसों की संख्या कितनी मानी जाती है? तो 9 मानी जाती है। मानना ज़्यादा उपयुक्त है। तो वात्सल रस और भक्ति रस किसके अंतर्गत आते हैं? श्रृंगार के, इसीलिए 9 मानी जाती है रसों की संख्या। रसों की संख्या 9 है, जिन्हें 9 रस कहा जाता है। रसों की संख्या 9 है, इसलिए 9 रस कहा जाता है। मूलतः 9 रस ही माने जाते हैं। मूलतः कितने रस माने जाते हैं? 9 रस ही माने जाते हैं। बाद के आचार्यों ने 2 और भाव, वात्सल और भागवत विषयक को स्थायी भाव की मान्यता दी। इस प्रकार स्थायी भाव की संख्या कितनी हो गई? 11। अगर आपसे स्थायी भाव की संख्या पूछ रहा है तो 11 आपको टिक लगाना है। ठीक, अब आइए देखिए विभाव। विभाव के भेद कितने होते हैं? तो विभाव के 2 भेद होते हैं। एक आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपक होता है। कौन होता है? एक आलंबन होता है, दूसरा उद्दीपक होता है। तो देखिए आलंबन और उद्दीपक। आलंबन के 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो आलंबन का एक भेद होता है आश्रय। कौन सा होता है? एक भेद होता है आश्रय और दूसरा भेद होता है विषयक। कौन सा होता है? विषयक होता है। दूसरा होता है विषयक, विषय या विषयक होता है। उद्दीपन के भी 2 भेद होते हैं। उद्दीपन का एक भेद होता है प्राकृतिक और एक होता है भौतिक। कौन सा होता है? तो होता है भौतिक। तो प्राकृतिक और भौतिक। देखिए आलंबन और उद्दीपन आपको समझना है। देखिए जैसे मैं आपको एक स्टोरी बता रहा हूँ, एक दोहे की स्टोरी बता रहा हूँ। एक घने जंगल में चांदनी रात में लड़का शेर की दहाड़ सुनकर बेहोश हो गया। एक स्टोरी है, एक दोहे की स्टोरी है। मैं इसे आप लोगों को बता रहा हूँ कि एक घने जंगल, आप ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद मैं आपको तुरंत बताऊँगा। ठीक है। एक घने जंगल में चांदनी रात में लड़का शेर की दहाड़ सुनकर बेहोश हो गया। तो देखिए इसमें आश्रय कौन है? तो इसमें आश्रय कौन है? लड़का है। कौन है आश्रय? लड़का है। विषय क्या है? विषय शेर है। विषय शेर है। प्राकृतिक क्या है? प्राकृतिक जंगल है। प्राकृतिक क्या है? जंगल है। और भौतिक क्या है? भौतिक क्या है? तो भौतिक क्या है? दहाड़ना। भौतिक क्या है? दहाड़ना। तो देखिए एक घने जंगल में चांदनी रात में, कैसे? चांदनी रात में लड़का शेर की दहाड़ सुनकर बेहोश हो गया। तो देखिए जो लड़का है, लड़का क्या? आश्रय है। और विषय क्या है? शेर है। और कैसा? प्राकृत क्या है? जंगल है। और भौतिक क्या है? दहाड़ना है। तो जब लड़के ने क्या देखा? शेर देखा। लड़के ने शेर देखा, वो भी कहाँ? घने जंगल में। वो भी घने जंगल में शेर जब उसने देखा तो क्या, जब शेर देखा तो शेर ने क्या किया? दहाड़ना शुरू किया। तब लड़के ने क्या किया? सुनकर बेहोश हो गया। तो आलंबन आपके समझ में आ गया होगा कि जो आश्रय होता है और विषय होता है, जो आश्रय होता है और विषय होता है वो आलंबन के अंतर्गत आता है। और जो प्राकृतिक चीज़ होता है या भौतिक चीज़ होता है वो उद्दीपन के अंतर्गत आता है। मतलब एक तो बड़ा क्या है? घना जंगल है। उस घना जंगल में एक शेर दहाड़ रहा है। तो क्या वो डर के मारे क्या होता है? लड़का शेर के डर के मारा बेहोश हो जाता है। तो इस तरह से आपको आलंबन में ध्यान देना है कि जो आश्रय होता है और विषय वाला होता है वो आलंबन के अंतर्गत आता है। और जो भौतिक चीज़ें होता है, प्राकृतिक चीज़ें होता है, वो किसके अंतर्गत आता है? उद्दीपन के अंतर्गत आता है। आपको, मुझे उम्मीद है कि अच्छे से आलंबन और उद्दीपन समझ में आ गया होगा। देखिए रस एक दृष्टि में दिया गया है। रस, तो देखिए रस में इधर रस दिया गया है, इधर स्थायी भाव जो मैंने अभी अभी आपको बताया। तो देखिए रसों की संख्या इसमें 11 बताया गया है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। करुण का शोक होता है।
वीर का उत्साह होता है, रौद्र का क्रोध होता है, भयानक का भय होता है, विभत्स का घृणा होता है, जुगुप्सा होता है, और अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य होता है, शांत का निर्वेद होता है, वात्सल्य का वात्सल रति होता है, वात्सल का वात्सल रस होता है, और भक्ति रस का भगवत विषय रत या अनुराग होता है। इस तरह से इसे आपका रिवाइज फिर से हो गया। अब देखिए विभाव। विभाव क्या है? भावों को उत्पन्न करने वाला। आलंबन इधर देखिए, इधर उद्दीपन। अब देखिए समझ लिए, जिसके कारण या द्वारा भाव उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? आलंबन विभाव कहते हैं। और जो भावों की गति प्रदान करे उसे क्या कहते हैं? उद्दीपन। जैसे घना जंगल और दहाड़, वो क्या कर रहा था? वो भावों को गति प्रदान कर रहा था बेहोश करने में। ठीक, तो देखिए इसमें दिया भी गया है शायद कुछ आश्रयालंबन और विषयालंबन। देखिए आश्रय, जिसके मन में भाव जगे। जैसे अभी मैंने दिया आपको लड़का के मन में क्या हुआ कि भाव जगा। और विषय क्या है? जिसके प्रति भाव जगे। जो शेर था उसके प्रति लड़के का क्या हुआ? भाव जागृत हुआ, भाव जग गया। और ये क्या हो गया? जो शेर था वो विषय के अंतर्गत आ गया, और जो भाव, जिसके मन में भाव है, लड़का क्या हो गया? आश्रय के अंतर्गत आ गया। पहला चीज़। दूसरा चीज़ देखिए उद्दीपन में क्या दिया है। उद्दीपन में दिया गया है कि आलंबन के गुण हो सकते हैं, आलंबन की चेष्टाएं हो सकते हैं, आलंबन के अलंकार हो सकते हैं, तटस्थ हो सकते हैं। तो है जो प्राकृतिक रूप, भौतिक रूप, यही सब इसके अंतर्गत आएंगे। जो शेर का दहाड़ना, घना जंगल, ये सभी इसके अंतर्गत आएंगे। देखिए अनुभाव में देखिए सात्विक होता है, कैक होता है, वाचिक होता है, और आहार व्यभिचारी भाव होता है। केवल आहार व्यभिचारी भाव या संचारी भाव तो अलग होता है, उसकी संख्या 33 है। तो देखिए सात्विक होता है, और कैक होता है, वाचिक होता है, आहार होता है। जो सात्विक होता है अनुभाव, उसकी संख्या 8 मानी गई। कितनी 8 बताई गई? 8। तो स्तंभ होता है, स्वेद होता है, रोमांच होता है, स्वरभंग होता है, कंप होता है, और वैवर्ण होता है, रंगहीनता, अश्रु होता है, और प्रलय। ये पूछ सकता है, हो सकता है कि किसका भेद है, किसका नहीं है। तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? सात्विक के अंतर्गत आते हैं। कैक की अगर बात की जाए, कैक में आता है जैसे दौड़ना या कूदना या भागना या चिल्लाना या आंख मारना, ये सारी चीज़ें कैक में आता है। जो आप कार्य करते हैं, एक तरह से कार्य, जो शरीर के हिसाब से आप कार्य करते हैं, शरीर के अनुसार शारीरिक कार्य जो करते हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, भागना, चिल्लाना, आंख मारना, ये सभी क्या है? ये सभी के सभी कायिक के अंतर्गत आते हैं। वहीं पर अगर वाचिक या इसी को मानसिक कहते हैं, वाचिक या इसी को क्या कहते हैं? इसी को मानसिक कहते हैं। वाचिक या इसी को मानसिक कहते हैं। तो वाचिक या मानसिक के अंतर्गत देखिए, वाचिक का मतलब क्या होता है? बोलना। तो वाचिक मतलब ये, या मानसिक का मतलब ये होता है कि बोलना या विचार करना। बोलना या विचार करना अगर पूछे तो ये किसके अंतर्गत आएगा? वाचिक के अंतर्गत आएगा। आहार का मतलब ये होता है जो आपकी वेशभूषा है। क्या है? जो आपकी वेशभूषा है उसी को आहार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसी को आहार कहा जाता है। तो आपने देखा कि जो सात्विक होता है, सात्विक के 8 भेद होते हैं। स्तंभ होता है, स्वेद होता है, रोमांच होता है, स्वर होता है, कंप होता है, वर्ण होता है, अश्रु होता है, और प्रलय होता है। जो कैक होता है, कैक में शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे दौड़ना, कूदना, भागना, चिल्लाना, आंख मारना इत्यादि। ये सारी चीज़ें जो शारीरिक क्रियाएं होती हैं वो कैक के अंतर्गत। आंख मारना ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसे आप लोग ध्यान में दीजिएगा। तो कैक के अंतर्गत कौन आता है? दौड़ना, कूदना, भागना, चिल्लाना, आंख मारना। वाचिक के अंतर्गत क्या आता है? वाचिक को ही मानसिक कहते हैं। वाचिक या इसी को मानसिक कहते हैं। तो वाचिक मतलब बोलना, और मानसिक मतलब विचार करना। तो बोलना या विचार करना वाचिक या मानसिक के अंतर्गत आएंगे। आहार का मतलब होता है वेशभूषा, जो आपके ऊपरी शरीर के ऊपर पहनावा, वेशभूषा आपका जो है वो क्या है? आहार है। और इन तीनों चीज़ों को, कैक को, वाचिक को, इन तीन चीज़ों को, कैक को, वाचिक को,
आहार्य को ऐच्छिक अनुभाव के अंतर्गत ऐच्छिक अनुभाव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐच्छिक अनुभाव भी कहते हैं। आपसे प्रश्न ये पूछ सकता है कि ऐच्छिक अनुभाव के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो कौन नहीं आता? सात्विक नहीं आता। कौन नहीं आता? सात्विक नहीं आता। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, कैकवाचिक आहार्य कैसे हैं? ऐच्छिक हैं। कैसे हैं? ऐच्छिक हैं। और जो एक सात्विक है, सात्विक को अनैच्छिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनैच्छिक कहते हैं। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक को भी आपको जानना है। ऐच्छिक अनुभाव होता है, एक अनैच्छिक अनुभाव होता है। सात्विक अनैच्छिक अनुभाव है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि अनैच्छिक अनुभाव कौन है? तो सात्विक अनुभाव है। लेकिन आपसे एक प्रश्न अगर पूछे कि ऐच्छिक अनुभाव के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो कैक आता है, वाचिक आता है, आहार्य आता है। पूछे कि कौन नहीं आते हैं? तो सात्विक नहीं आता है। किसके? ऐच्छिक के अंतर्गत। अनैच्छिक के अंतर्गत केवल और केवल सात्विक आता है। इस तरह से आपका हो गया। अब अगला देखिए, दिया गया है इसमें संचारी भाव। संचारी भाव या इसी को व्यभिचारी भाव कहा जाता है। इसकी संख्या कितनी बताई गई है? 33 से अधिक बताई गई, 33 बताई गई है। तो देखिए, इसमें पूरा दिया गया क्या? हाँ, 33 पूरा दिया गया है। तो देखिए, एक बार पढ़ लेते हैं, इससे एग्जाम पूछा नहीं जाता। तो देखिए, हर्ष है, विषाद है, त्रास है, लज्जा है, ग्लानि है, चिंता है, शंका है, असूया है, आमर्ष है, मोह है, उग्रता है, गर्व है, चपलता है, उत्सुकता है, दीनता है, दीनता है, दीनता है, जड़ता है, आवेग है, निर्वेद है, धृत है, मत है, विवर्त है, स्वप्न है, मद है, अपस्मार है, व्याधि है, विबोध है, श्रम है, स्मृति है, उन्माद है, आलस्य है, निद्रा है, आवाहितता है और मरण। ये 33 किसके अंतर्गत आते हैं? तो व्यभिचारी भाव या संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। हो सकता है इसमें से ऑप्शन बनाकर पूछे कि कौन है कौन नहीं है। आलंबन उद्दीप, आलंबन विभाव। देखिए, आश्रय आलंबन फिर से दिए। आश्रय के मन में भाव जागते हैं तो वह आश्रय आलंबन कहलाता है। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो राम क्या है? आश्रय होंगे। राम क्या है? आश्रय होंगे। और विषय क्या है? जिसके प्रति जिसके कारण मन में भाव जागते हैं विषयालंबन। जिसके प्रति या जिसके कारण मन में भाव जगते हैं वह विषय लंबन कहलाता है। जैसे राम के मन में सीता के प्रति रति का भाव जागता है तो सीता क्या है? विषय है। सीता क्या है? विषय। जैसे अभी मैंने बताया था आपको कि एक लड़का है, कौन सा भैया? एक लड़का है और क्या है? और शेर है। एक लड़का है और शेर है। तो देखिए, लड़का क्या है? लड़का आश्रय है। लड़का आश्रय है। और किसके प्रति इसके मन में भाव किसके कारण हो रहा है? डर पैदा हो रहा है तो शेर के कारण है। तो यही क्या हो गया? यही विषय हो गया। तो उस कहानी को आप याद करिएगा, वो आपको बहुत ही उद्दीपन विभाव। जिस वस्तुओं या परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव तीव्रतर हो जाए, मतलब जैसे जंगल, घनी जंगल, एक तो चांदनी रात है, ऊपर से क्या घना जंगल है। तो घना जंगल देखकर शेर की दहाड़ सुनकर क्या हुआ? लड़का बेहोश हो गया। लड़का क्या हुआ? बेहोश हो गया। इसलिए क्या है? जिसे देखिए, परिस्थितियों को देखकर स्थायी भाव में तीव्रता जिसके कारण हो उसे क्या? उद्दीपन विभाव कहते हैं। जैसे चांदनी है, कोकिल है, एकांत स्थल है या शारीरिक चेष्टाएं हैं। तो इस तरह से क्या हुआ? ये उद्दीपन विभाव हो गया। अब देखिए, अनुभाव की बात करते हैं। किसका? अनुभाव की बात करते हैं। अनुभाव, अनुभाव तो मैंने बता दिया कि अनुभाव का शाब्दिक अर्थ होता है भाव का अनुगमन करने वाला। भाव का अनुगमन करने वाला किसका शाब्दिक अर्थ होता है? तो अनुभाव को होता है। ये विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं। पहला चीज देखिए, पहला विभाव होता है, दूसरा अनुभाव। विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं, इसीलिए इन्हें अनुभाव कहा जाता है। विभाव के बाद उत्पन्न होते हैं इसलिए इन्हें अनुभाव कहा जाता है। विभाव को कारण तथा अनुभाव को कार्य कहा जाता है। विभाव को कारण कहा जाता है जबकि अनुभाव को कार्य कहा जाता है। अर्थात आश्रय के शरीर के विकारों को अनुभाव कहते हैं। आश्रय के शरीर के विकारों को क्या कहते हैं? अनुभाव कहते हैं। जैसे लड़का अगर शेर को देखकर अगर दौड़ पड़ता, क्या होता है? अगर वो दौड़ पड़ता तो अनुभव करना कई का अनुभव के अंतर्गत आ जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये हुआ
अनुभव। अब देखिए रसों का परिचय। अब एक एक रस आप लोगों को मैं अच्छे से बताऊंगा। तो देखिए रसों का परिचय में पहला रस दिया गया है श्रृंगार रस, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, एक संयोग श्रृंगार होता है और दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। एक संयोग श्रृंगार होता है, दूसरा वियोग श्रृंगार होता है। और श्रृंगार रस का क्या स्थायी भाव क्या होता है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। क्या होता है, रति होता है। और श्रृंगार रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस का सम्राट, श्रृंगार रस का सम्राट किसे कहा जाता है, तो श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है भैया सूरदास को। किसको कहा जाता है, सूरदास जी को श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सम्राट कहा जाता है। और इसके भेद कितने हैं, तो इसके भेद दो हैं, एक संयोग श्रृंगार है और दूसरा कौन सा है, वियोग श्रृंगार है। तो आपने देखा कि जो श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, श्रृंगार रस के सम्राट सूरदास को कहा जाता है और माना जाता है। और संयोग रस के दो भेद हैं, एक संयोग श्रृंगार है, दूसरा वियोग श्रृंगार है, दूसरा वियोग श्रृंगार। और इसे इस श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है, श्रृंगार रस को ही क्या कहा जाता है, श्रृंगार रस को ही रसराज कहा जाता है, रसराज कहा जाता है और रसपति कहा जाता है। इसके अलावा रस श्रेष्ठ कहा जाता है, रस श्रेष्ठ कहा जाता है। और प्रधान रस भी किसको कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है, श्रृंगार रस को कहा जाता है। संयोग श्रृंगार क्या होता है, तो संयोग श्रृंगार जब नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, जहाँ पर नायक और नायिका के किसके नायक और नायिका का जहाँ पर मिलन की बात हो, नायक और नायिका की जहाँ पर मिलन की बात हो, वहाँ पर संयोग श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार रस होता है। जैसे मुरलीधर, जैसे बतरस लालच लाल की मुरलीधरी लुकाय, सौहन करे भव हनु हंसई देन कहीं नटे जाए। तो किसका, संयोग रस का, संयोग श्रृंगार रस का ही उदाहरण माना जाता है। इसके अलावा एक पंक्ति और कही गई है, कहत नटकरी झत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है मैन नुही सो बात। तो ये सभी श्रृंगार रस के अंतर्गत पंक्तियाँ आती हैं। अब आइए किताब पर आते हैं। तो रति नामक स्थायी भाव, देखिए जब मैं आप लोगों को बस यही कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको वाइट बोर्ड मतलब बोर्ड के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो वहाँ पर बहुत सारे रसों सभी चैप्टर पढ़ाऊंगा और वहाँ पर क्या होगा कि आपको बहुत सारे उदाहरण बताया जाएगा, एक एक उदाहरण का एक एक शब्द का अर्थ भी बताया जाएगा। चूँकि इसमें लिखना संभव नहीं है, इसलिए मैं इन सभी उदाहरण को वैसे आपको बोल दूंगा लेकिन लिख नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। रति नामक स्थायी भाव ही श्रृंगार रस में परिणत हो जाता है। नायक नायिका के मिलने के प्रसंग में संयोग रस तथा उनके विरह में वियोग होता है। इसके अवयव निम्न है। तो जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन हो, जहाँ पर नायक और नायिका का मिलन हो, उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्या कहें, संयोग श्रृंगार रस कहेंगे। और जहाँ पर नायक और नायिका का क्या हो, विराग मतलब कि अलगाव हो, अलगाव का बोध हो, वहाँ पर वियोग होगा, ठीक है, वियोग श्रृंगार रस। अनुभाव के कार्य यहाँ पर कहाँ से दे दिया, अनुभव के कार्य आगे, पहले वो जो श्रृंगार रस चल रहा है उसको मैं पहले कंप्लीट कर देता हूँ, तो उसके बाद इसे बताऊँगा। तो आश्रय देखिए, आश्रय जैसे नायक हो गया आश्रय, नायिका हो गया आलंबन और उद्दीपन हो गया नायिका की। और चेष्टाएँ हाव भाव, तिरछी मुस्कान, अनुभाव कटाक्ष, आलिंगन चुंबन, संचारी भाव में लज्जा आएगा, हर्ष आएगा और क्या आएगा, चपलता आएगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें श्रृंगार रस में देखिए उदाहरण दिया गया है।
बतरस बतरस लालच लाल की, जो मैंने अभी पहले आपको सुना चुका हूँ वही दिया गया है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाय, सौ करे भव हनु हंसय देन कै नटराजा। तो इस तरह से। और दूसरा दिया गया है, देखें, तरनि तनु जात तट तमाल, तरुअर बहु छाए, झकय कुल सो जल पर सन, हित मन हो सुहाय। ये सभी के सभी श्रृंगार रस के उदाहरण हैं। अब इसे मैं थोड़ा इसे बता तो चुका हूँ ना, स्तंभ बता देता हूँ फिर से। अनुभव देखिए, अभी तक आपका एक रस क्लियर हुआ है, श्रृंगार रस क्लियर हुआ है। आप लोग घबराइएगा मत, एक एक रस अभी बताऊंगा, थोड़ा सा इसे मैं क्लियर कर दूं। सात्विक वाचिक कायिक आहार, देखिए जो विकार या चेष्टाएं शारीरिक स्वभाव उत्पन्न होती है उसे सात्विक कहते हैं। इसके 8 प्रकार होते हैं। जो विकार या चेष्टाएं शरीर के अंगों के व्यापार के रूप में प्रकट होती हैं उन्हें कायिक अनुभाव कहते हैं। जैसे भय, भागना, क्रोध में भला बुरा कहना, रत में चुंबन, आलिंगन, कटाक्ष आदि, ये सारी चीज़ें। अब देखिए इसमें 8 जौन प्रकार हैं उसमें देखिए, स्तंभ में आता है प्रसन्नता, आता है लज्जा आदि के कारणों से शरीर की गति रुक जाती है। ठीक, शरीर की गति क्या होती है, रुक जाती है। उसके बाद आप कंप में देखेंगे, हर्ष आता है, तीर्यक आता है, काम आता है, भय आदि के कारणों से शरीर कांप जाता है। हर्षाधिक, शोक, भय, मद के कारणों से मुख में क्या स्वाभाविक गति से वचनों का न, और वर्ण में भय, शोक, काम, शंका आदि कारणों से शरीर का रंग उड़ जाना। अश्रुक मतलब आनंद, तिर्यक, शोकादि कारणों से आंखों में पानी भर आना। और प्लैक मतलब विरह जन्य दुख, भय, शोक के कारण इंद्रियों का चेतना शून्य हो जाना। और श्वेत का मतलब भय, लज्जा, प्रेम आदि के कारण से शरीर में पसीना आ जाना। भय, लज्जा, प्रेम आदि के कारण शरीर से पसीना आ जाना। रोमांच, काम, हर्ष, भय आदि के कारण रोंगटे खड़े हो जाना। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इस तरह से ये अनुभाव के कार्य हो गया। अब देखिए परीक्षा उपयोगी कुछ बातें दी गई हैं। क्या, परीक्षा उपयोगी कुछ बातें दी गई है। तो परीक्षा उपयोगी देखिए, रसराज किसे कहा जाता है, तो रसराज किसे कहा जाता है, तो रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक, रसराज श्रृंगार रस को कहा जाता है। रस के कितने प्रकार होते हैं, तो रस के 9 प्रकार होते हैं। ओधव मोहि ब्रज विसरत नाही, ओधव मोहि ब्रज विसरत नाही, हंस सुता की सुंदर कगरी और दुर्मन की छाही, ये श्रृंगार रस के उदाहरण है। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस होता है। हिंदी साहित्य का 9वां रस शांत रस होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर क्या, रौद्र रस है। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो क्रोध होता है। ठीक, क्रोध होता है। यूपी बीएड में देखिए क्या। विभत्स रस का स्थायी भाव जो गुस्सा या घृणा होता है। शोभित कर का नवनीत लिए, घुटरुन चलन रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप किए, वात्सल रस का उदाहरण है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो 8 है। काव्य में कितने रस हैं, तो काव्य में 9 रस हैं। कितने हैं, 9 रस हैं। अब देखिए ये उदाहरण मैंने आपको बता दिया था। अब आइए दूसरा, वीर रस। कौन सा है, आइए वीर रस। कौन सा रस भैया, आइए वीर रस। तो वीर रस देखिए, तो वीर रस किसे कहेंगे, वीर रस। तो वीर रस का सबसे पहले देखिए, आपको 2-3 पॉइंट सब में ध्यान देना है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्या होता है, उत्साह होता है, उत्साह होता है। और वीर रस का देवता अगर आपसे पूछे तो वीर रस का देवता कौन होते हैं, तो वीर रस का देवता
महेंद्र होते हैं। और परिभाषा में इसके आप ये कह सकते हैं जहाँ युद्ध इत्यादि का वर्ण हो वही क्या हो, वीर रस होता है। तो उत्साह नामक स्थायी भाव वीर रस को परिणत हो जाता है। इसके अवयव निम्नलिखित हैं। देखिए स्थायी भाव इसका क्या होता है, उत्साह होता है, आलम्बन शत्रु होता है, अवाश्रय नायक होता है, वीर पुरुष होता है, नायक यानी कि वीर पुरुष होता है, उद्दीपन युद्ध के बाजे होते हैं, अनुभाव अंगों का फड़फड़ाना होता है। अनुभव क्या होता है, अंगों का फड़फड़ाना। तो यहाँ आप देखिए कि उत्साह जो होता है वीर पुरुषों में वो स्थायी भाव होता है। आलंबन क्या होता है, सामने वाला दुश्मन होता है, शत्रु होता है। आश्रय कौन होता है, नायक होता है, वीर पुरुष होता है। और उद्दीपन क्या होता है, जो युद्ध में बाजे बजाए जाते हैं वो उद्दीपन का कार्य करते हैं। अनुभव क्या होता है कि अंगों का फड़कना क्या होता है, अनुभव होता है, रोमांच। ठीक, अब इसके उदाहरण में देखिएगा दिया गया है, वीर तुम बड़े चलो, इसे आप बहुत पहले से आप जानते होंगे। वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, किसिंग की दहाड़ हो, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं, तुम कभी रुको नहीं, तुम कभी झुको नहीं। ये किसका है, तुम कभी, ये वीर रस का उदाहरण है। अगला देखिए दिया गया है, साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जितन चलत है। तो ये किसके, वीर रस के भैया उदाहरण है। दो उदाहरण है मुख्य रूप से, एक कौन सा है, तो एक है वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, और दूसरा उदाहरण है साज चतुरंग सैन अंग में उमंग धरी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत। ये कम से कम दो उदाहरण आपको ध्यान में देना है। कितने उदाहरण देना है ध्यान में, आपको कम से कम दो उदाहरण ध्यान में देना है। ठीक है, दो उदाहरण कम से कम आपको ध्यान में देना है। आगे देखिए शांत रस है, कौन सा है, शांत रस है। कौन सा है, शांत रस है। तो शांत रस का देखा इस स्थायी भाव क्या होता है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्या होता है, निर्वेद होता है। तो निर्वेद नामक स्थायी भाव विभावाद से संयुक्त होकर शांत रस की निष्पत्ति करता है। इसके अवयव निम्नलिखित है। स्थायी भाव में इस पे देखिए निर्वेद होता है। आलम्बन क्या होता है, ईश्वर चिंतन होता है। शांत रस ईश्वर चिंतन होता है आलम्बन। और संसार की आसरता होता है। आश्रय ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञानी व्यक्ति के पास बैठता है वो ना, और ज्ञानी व्यक्ति होता है आश्रय। और उद्दीपन क्या होता है, सत्संग, दार्शनिक ग्रंथों का पठन आदि। और संचारी क्या होता है, ग्लानि, द्वैन, दैन, जड़ता इत्यादि। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में इसके देखिए क्या दिया गया है शांत रस का, मन रे तन का कागद का पुतला, लगे बोध बिंसी जाए, छिन में गर्भ करे क्यों इतना। ठीक, तो ये उदाहरण है। दूसरा है, तपस्वी क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, आह तुम कितने अधिक हताश, बताओ यह कैसा वेग। तो यहाँ पर देखिए शांति का प्रतीक आपको दिखाई देगा। आपको पढ़ने के बाद लगेगा कि यहाँ पर शांति की बात हो रही है, तो क्या हो जाएगा, हो जाएगा शांत रस हो जाएगा। कौन सा रस हो जाएगा भैया, तो शांत रस हो जाएगा। ठीक, शांत रस। अब देखिए अगला है वात्सल रस। वात्सल नामक, देखिए वात्सल रस में वात्सल नामक स्थायी भाव की विवाद संयोग से वात्सल रस परिणित होता है। इसके अवयव निम्न है। क्या है, इसके अवयव जो है वो निम्न है। तो कौन कौन से हैं इसे देखिएगा। तो देखिए जो स्थायी भाव है वो वात्सल है। जो स्थायी भाव है वो क्या है, वो वात्सल है। स्थायी भाव वात्सल है। और आलंबन जो है पुत्र या संतान की कामना। आश्रय क्या है, माता पिता। आश्रय क्या है, तो आश्रय है माता पिता। और उदाहरण में इसके दिया गया, उद्दीपन क्या है, संतान की क्रियाकलाप। उद्दीपन में क्या है, तो उद्दीपन में है संतान की क्रियाकलाप। और उदाहरण में देखो दिया गया है, जसोदा हरिपाल ने झुलावे। जसोदा की यशोदा होगा यहाँ पर ना, यशोदा हरिपाल ने झुलावे, हलरावे दुलरावे, मल्हावे जोई सोई कछुगावे। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो
पुत्र या संतान की कामना, मतलब कि माता पिता द्वारा संतान के क्रियाकलाप, इन सब चीज़ों को जब आपको प्रतीक दिखाई दे तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वहाँ पर वात्सल हो जाएगा। हास्य रस, कौन सा रस है, हास्य रस। देखिए तो हास्य रस, हास्य रस किसे, हास्य रस, तो हास्य रस देखिए, तो हास्य रस का देखिए स्थायी भाव सबसे पहले क्या होता है, तो हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। क्या होता है, हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। और अगर हास्य रस का देवता पूछे तो हास्य रस का देवता कौन होते हैं, तो हास्य रस का देवता शिवगण होते हैं। कौन होते हैं भैया, शिवगण होते हैं। तो शिवगण होते हैं। और इसके परिभाषा में आप क्या कह सकते हैं कि जहाँ किसी पंक्ति में किसी का उपहास किया गया हो अथवा मजाक आदि का वर्णन हो, वहाँ हास्य रस होता। मतलब किसी व्यक्ति का किसी पंक्ति में आपको यह दिखाई दे कि वहाँ पर किसी व्यक्ति का उपहास किया गया हो या उस व्यक्ति का मजाक किया गया हो, तो वही हास्य रस होता है। देखिए किसी व्यक्ति के विपरीत आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि से हास्य रस उत्पन्न होता है। मतलब कि उसकी वेशभूषा देखकर आप हंस सकते हैं ना, आकार देखकर हंस सकते हैं, चेष्टा, वाणी, हो सकता हो कुछ ऐसे ही शब्द बोले कि जिससे कि आपको हास्य रस के आपको पंक्ति में मिल जाए। तो देखिए स्थायी भाव क्या होता है, हास्य होता है। आलम्बन क्या होता है, दूसरे के विविध आकार, वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि। और उद्दीपन क्या होता है, हास्य उत्पन्न करने वाली चेष्टाएं। अनुभव क्या होता है, ओठ, नाक आदि का स्फुरण, मुख का विकसित होना। संचारी क्या होता है, तो आलस्य, निद्रा आदि। इसके उदाहरण में देखिए क्या दिया गया है, इसके उदाहरण में दिया गया है, इसके उदाहरण में देखिए दिया गया है, विंध्य के वासी उदासी, विंध्य के वासी उदासी, तपोवत्रधारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतमती तारी तुलसी सो, कथा सुन मुनि विंद सुखारे, हे है शिला सब चंद्रमुखी परसय, पद मंजुल कंज तिहारे, किन्हीं भले रघुनाय जू करुणा करिकानन कौ प्राय। तो ये सब इसके उदाहरण हैं, किसके, हास्य रस के उदाहरण हैं, हास्य रस के उदाहरण हैं। इसके अलावा आप हास्य रस के और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे शीश पर गंगा हंसै भुजंगी में भुजंगा हंसै, हास ही सो दंगा भयो नंगा के विवाह में। ये सभी क्या है, हास्य रस के उदाहरण है। देह दिसी नारद बैठे फूली सो दिसी हुए नाभि लोफी, पुनि पुनि मुनि उकसी अलुहाई, देखे दशा हरिगण मुक्साई। विंध्य के वासी उदासी तपोवत्रधारी, महाबिनु नारी दुखारे, गौतमी तरी तुलसी कथा सुनि भे मुनि बिंद सुखारे। तंबूरालय मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट, घंटा भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता। तो इस तरह से आपको कुछ हास्य रस के क्या मिलेंगे, आपको पंक्ति मिलेंगे, उसी को आपको देखकर लगाना है, ठीक है, लगाना है। अब आइए भयानक रस, कौन सा भैया, आइए अब भयानक रस। तो भयानक रस देखिए क्या होता है। तो भयानक रस का सबसे पहले स्थायी भाव क्या होता है, तो स्थायी भाव भय होता है। इसे आपको स्थायी भाव जरूर याद करना है, स्थायी भाव आपको जरूर याद करना है। और परिभाषा में इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जा सकता है, जहाँ किसी पंक्ति को पढ़ या सुनकर भय की स्थिति उत्पन्न हो जाए वहाँ पर भयानक रस हो। मतलब कि जिस पंक्ति को आपके पढ़ने के बाद वहाँ क्या, वहाँ भय की स्थिति उत्पन्न हो जाए, वही भयानक रस होगी। और इसकी पहचान आपको कैसे किया जाएगा, उस पंक्ति में आपको भय दिखाई देगा या भयानक दिखाई देगा या भीति दिखाई देगा या काली दिखाई देगा या मूर्छा दिखाई देगा या विकराल दिखाई देगा या कांपना दिखाई देगा या बेहोश। ये सभी कुछ न कुछ आपको इन सभी शब्दों में से कुछ न कुछ आपको शब्द मिल जाएंगे, ठीक, कुछ न कुछ आपको शब्द मिल जाएंगे। देखिए इसमें कहा क्या गया है, किसी भयप्रद वस्तु, व्यक्ति या स्थिति का ऐसा वर्ण जो मन में भय का संचार करे भयानक रस की व्यंजता करता है। इसके अवयव निम्नलिखित है, स्थायी भाव, भय, आलंबन, भयानक दृश्य। देखिए इसमें इन सभी में केवल आपको एक चीज़ याद करना है, भय।
भयानक का अस्थाई भाव भय, यही पूछा जाएगा और बाकी कोई नहीं पूछा जाएगा। आलंबन में आ जाएगा भयानक दृश्य, उद्दीपन में आ जाएगा आलंबन की चेष्टाएं, निर्वता, कोहल। सभी में केवल आपको दो चीज़ जरूर ध्यान देना है, एक भयानक रस, कोई भी रस होगा उसका स्थायी भाव होगा, दो चीज़ जरूर आपको पॉइंट में ध्यान देना है। उसके बाद पहचान, जैसे भय, भयानक, भीति, काल, मूर्छा, विकराल, कांपना, बेहोश, ये सभी। कंप, स्वेद, स्वरभंग, यह देखिए पलायन, मूर्छा, ये सभी किस क्या है, ये सभी पहचान है इसके। ये आएंगे अगर तो आप समझ लीजिएगा, कंप आएंगे, स्वेद आएंगे, भरभंग आएंगे, पलायन आएंगे, मूर्छा आएंगे, भय आएगा, भयानक आएगा, भीति आएगा, काल आएगा, ये सभी आएंगे तो क्या हो जाएगा, भयानक रस। संचारी में आवेश, शंका, दैन, चिंता। इसके उदाहरण में देखिए दिया गया है, उधर गरजी सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालोसी, चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालोसी। तो देख रहे हैं यहाँ पर फन क्या है, ये विकराल दिखाए हैं। तो यहाँ पर देखिए डर की जो भावना उत्पन्न होती है इसीलिए होता है, ठीक। इसके अलावा उदाहरण में आप देख सकते हैं, एक और अजगर रही लख, एक और मिगराय, बिकल बते ही बीच ही पड़यो मूर्छा खाए। तो देखिए वहाँ पर मूर्छा आ गया। इसके अलावा और आप कह सकते हैं, लंका की सेना तो कपी के गर्जन रो, खासे कांप गई, लंका की सेना तो कपी के गर्जन रव, मतलब कपि मतलब कि हनुमान जी के गर्जन खासे कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन से वह विनाश को भाप गई, उस कंपित संकित सेना पर कपि नहर की मार पड़ी, शिव त्राही त्राही, शिव त्राही त्राही की सब और पुकार पड़ी। तो इस तरह से आपको इस तरह से आपको क्या होगा, भयानक आपको भय की वो आपको दिखाई दे, उसमें आपको सुनाई दे, इस पंथ में आपको अनुभूत होगा, वहाँ पर भयानक रस। यहाँ प्रलयकालीन समुद्र का भयप्रद चित्रण किया गया है, अतः भयानक रस है। प्रलय काल में समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें आलंबन है, देवगढ़ आश्रय है, भय स्थायी भाव है, अतः भयानक रस है। यह इसका दिया गया है। आज बचपन का कोमल गात जरा कपिला पात, आज बचपन का कोमल गात जरा कपिला पात, 4 दिन सुखद चांदनी रात और फिर अंधेरा अज्ञात। ये सभी किसके उदाहरण, भयानक रस के उदाहरण हैं। रौद्र रस, कौन सा रस, तो आइए अब रौद्र रस, कौन सा रस भैया, आइए रौद्र रस। तो रौद्र रस में क्या है, तो शत्रु अथवा किसका, शत्रु अथवा अवनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, किसका, शक्ति अथवा अविनीत व्यक्ति की चेष्टाओं, गुरुजनों की निंदा, अपमान आदि से उत्पन्न क्रोध विवाद से संयुक्त होता है। क्या होता है, विवाद से संयुक्त होता है। संयुक्त देखिए इसमें आगे क्या दिया गया है, आगे क्या दिया गया है, इसे पहले देख लीजिएगा, तो फिर उसके बाद ऊपर वाला परीक्षा उपयोगी बताया जाएगा, ठीक। होकर रौद्र में परिणित होता है। इसके अवयव इस प्रकार हैं, स्थायी भाव क्रोध होता है। रौद्र का स्थायी भाव क्या होता है, तो रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। क्या होता है, रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। आलम्बन शत्रु, विपक्षी, देशद्रोही, गुरुद्रोही, दुराचारी व्यक्ति। और उद्दीपन क्या होता है, कटु वचन, मतलब कोई कटु वचन बोले तो क्या होता है, क्रोध आ जाता है ना। शत्रु के द्वारा किए गए अपराध, मान लीजिए कोई शत्रु अपराध करता है तो उस क्या आएगा, क्रोध आएगा। अनुभव के नेत्रों की लाल होना, देखिए अनुभव क्या होगा, आपका लाल नेत्र क्या, आँख लाल हो जाएगी। ओंठ क्या हो जाए, ओंठों का फड़कना होता है। दांतों का क्या, दांतों का भींचना, मतलब कि वो पीसना, ठीक। और आमर्ष, मोह, मद, जड़ता, गर्भ, स्मृति इत्यादि के कारण क्या होता है, क्रोध। तो देखिए इसमें उदाहरण दिया गया है,
बावरव सबय रघुवंश बावरव सबय रघुवंश कुठार की धार पे बारन बजी सरत सरथ थई बाण की वाय उड़ाय के लक्षण लक्ष्य करो अहिरा समर्थी। तो यहाँ देखिए परशुराम आश्रय हैं, राम लक्ष्मण आलंबन है, शिव धनुष उद्दीपन है, परशुराम की गौतिकया अनुभाव है, गर्भ एवं आस्मर संचारी है, रौद्र की अभिव्यक्ति हुई है, रौद्र की अभिव्यक्ति हुई है। और इसके अलावा आपको उदाहरण में जैसे दिया जाता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा। हाँ तो देखिए रौद्र रस में, तो देखिए और अन्य उदाहरण में देखिए, जैसे रौद्र रस में अन्य उदाहरण में, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, सूर नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा नहीं सकता। जयद्रथ को जब मारने की मतलब चेष्टा लेते हैं। फिर अगले एक और उदाहरण फेमस है, श्री कृष्ण के वचन सुन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर कतरह युगल मलने लगे। मतलब कि जब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से बोलते हैं, कहते हैं कि जब भीष्म पितामह वगैरह सामने रहते हैं तो अर्जुन युद्ध नहीं करने रखते, तो अर्जुन श्री कृष्ण जी भगवान अर्जुन से बोलते हैं, समझाते हैं कि सामने अगर युद्ध हो और सत्य अहिंसा की बात हो तो सत्य के साथ हमेशा चलना चाहिए। सत्य के सामने कोई भी अगर खड़ा है तो वो क्या क्रोधी है, मतलब अपराधी के साथ ही अगर कोई साथ दे रहा है तो वो भी अपराधी के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा जैसे अतरिस बोले वचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष के तोरा, ये सब उदाहरण इसके हैं। तो आगे देखिए करुण रस, आगे देखिएगा करुण रस। तो करुण रस क्या होता है भैया, आगे देखिएगा करुण रस। करुण रस तो शोक नामक स्थायी भाव विभाव संयोग के करुण रस में परिणित होता है। इसके अवयव निम्नलिखित है। स्थायी भाव क्या होता है, शोक होता है, प्रियजन मृत्यु संचय चिंता मोह विषाद, ये सब अनुभव में विलाप और ये सारी चीज़ें आते हैं अनुभव में। उदाहरण देखिए उदाहरण देखे करुण रस में, राधो गीध गोद कर लीन हो, नयन सरोज सनहेल सजिल, सुचि मन हो आरद जल दिन हो। जहाँ जटायु की मृत्यु का प्रसंग है, मृत्यु जटायु आलंबन है, राम आश्रय है, जटायु का शरीर उद्दीपन है, राम का आंसू बहाना अनुभाव है, चिंता क्रोध स्मृति संचारी भाव, अतः राम का शोक करुण रस में परिवर्तित हुआ है। ठीक, इसके अलावा और भी दिया गया उदाहरण इसमें, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए काल की हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, है रुक गया ही यही संसार, बिना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वट, सुकुमार पड़ी है छिन्नाधार। इसके अलावा करुण रस में जैसे, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। वहाँ पर जब सुदामा जाते हैं श्री कृष्ण से ना, सुदामा चरित्र में बताया, प्रीपति वह मेरा प्राण प्यार प्रीपति वह मेरा प्राण प्यारा, कहाँ है दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है। अयोध्या सिंह उपाध्याय जी ने ये पंक्ति लिखे थे। देखिए अगला है विभत्स रस। कौन सा है, विभत्स रस। तो देखिए विभत्स रस में दिया गया है, घृणा नामक स्थायी भाव संयुक्त होकर विभत्स रस का प्रयोग। इसके अवयव निम्नलिखित है। स्थायी भाव जुगुप्सा होता है, यही ध्यान देना। आलंबन मांस रक्त अस्थि और दुर्गंध शमशान मांस आदि का सड़ना, कुत्ते गीध आदि द्वारा नोचना, थूकना, नाक भाव सिकोड़ना, रोमांच मोह जड़ता व्याध। मतलब जहाँ आपको गंदा एक तरह से दिखाई दे, जैसे कोई
कोई जन पशु है वो मर गया, मृत्यु उसकी हो गई है और सड़ गल रहा है, आपको देखने में वहाँ का घृणा है, आपको मतलब जहाँ आपको घृणा महसूस हो वही विभत्स रस होता है। एक लाइन में जहाँ आपको देखकर घृणा महसूस हो वहीं पर फिर क्या होगा, वहीं पर होगा विभत्स रस होगा। उदाहरण में दिया गया है, सिर पर बैठो काग आँख ही दो खत निकारात, खींचत जिभहि स्यार अतिहि आनंद उर्धारत। यहाँ स्थायी भाव जुगुप्सा घृणा है, पाठक आश्रय है, आलम्बन शमशान का दृश्य देख रहा है, काग द्वारा आँख निकालना उद्दीपन है, और इन सब में पुष्ट होकर जुगुप्सा नामक स्थायी भाव विभत्स रस को प्रमाणित करता है। 10वां देखिए, अद्भुत रस। कौन सा? अद्भुत रस। किसी असाधारण वस्तु या दृश्य को देखकर मन को विस्मय नामक स्थायी भाव विवाद से संयुक्त होकर अद्भुत रस परिणत हो जाता है। इसके अलावा स्थायी भाव विस्मय होता है। अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है या आश्चर्य इसी को कहते हैं। आलंबन में अलौकिक आश्चर्य उत्पन्न करने वाली वस्तु होगी। उद्दीपन में आलंबन के गुण हो गए, अनुभव, नेत्र फैलाना, रोमांच, संभरण, वितर्क, शांति, हर्ष, आवेग, ये सब संचारी में आएंगे। ठीक है, उदाहरण में इसके देखिए दिया गया है, अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखिमात, चकित भई गदगद वचन, विकसित नृग पुलकात। यहाँ माता कौशल्या आश्रय है, शिशु राम के मुख में सभी लोगों को देखना आलंबन है, और चकित होना रोमांच, आंखें फैलाना अनुभव है। इन सभी में पुष्ट होकर विस्मयादि रस की परिणित हो जाता है। तो ये क्या हो गया, यह रस के कॉन्सेप्ट हो गया। प्रश्नोत्तरी पर आते हैं। अब प्रश्नोत्तरी पे आते हैं। आधे घंटे में आपका हो जाएगा प्रश्नोत्तरी। आप लोग 1 घंटे का समय लगभग हो चुका है, तो परेशान मत होइएगा। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। किस रस का स्थायी भाव रति है? तो किस रस का स्थायी भाव रति है? तो भक्ति रस और श्रृंगार रस दोनों का क्या है? स्थायी भाव रति होता है। वैसे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा, इसमें ज़्यादा उपयुक्त आंसर वही होगा, लेकिन दोनों भी सही हो सकता है। अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो दोनों सही होगा। हिंदी काव्य रसों की कुल संख्या कितनी है? तो हिंदी काव्य रसों की संख्या 9 है। कितनी है? 9 है। यशोदा हरि पालने झुकावे, हर लावे दुलरावे, जोई सोई कछ गावे। इस अवतरण में कौन सा है? तो इसमें कौन सा है रस? तो इसमें वात्सल रस है। कौन सा है? वात्सल। जहाँ माता पिता पुत्र का प्रेम आपको दिखाई दे वहाँ पर वात्सल रस लगा दीजिएगा। उत्साह स्थायी भाव रस की निष्पत्ति होती है तो वीर रस में। कहाँ पर उत्साह किसका है? वीर। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यह आकार आपा मेटे ज्योति मरे, तो पावे करतार। ये किसका है? तो शांत रस का है। किसका है? शांत रस का है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो क्रोध होता है। शोक किसका स्थायी भाव है? तो करुण का है, और करुण का है। और किस रस को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? श्रृंगार रस को। अब लो नसानी अब ना नसई हो में कौन सा रस है? तो शांत रस है। कौन सा है? शांत रस है। और कंकड़ किंकिड़ नुपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय मुन। कौन सा है? तो इसमें विषय जनक। स्थायी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो स्थायी भाव की संख्या 9 है। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है। कौन सा है? निर्वेद है। कौन सा है? निर्वेद है। कौन सा है? निर्वेद है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो रति है। और विस्मय स्थायी भाव किसका है? तो अद्भुत रस का है। किसका है? अद्भुत रस का है। ठीक। और किलक अरे में नेह निहारो, इन दांतों पर मोती वारू। तो कौन है? वात्सल है। कौन है? वात्सल है। कौन है भैया? वात्सल है। अति मालिन विष भानु कुमारी, अधोमुख रहित उधर नाही चितवरी, जो गथ हारे छूटे चिहुर वदन खुला। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस है। सर्वश्रेष्ठ रस किसे कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को कहा जाता है। ठीक। कवि बिहारी मुक्तिया किस रस से हैं? तो कवि बिहारी श्रृंगार रस से हैं। किससे संबंधित है?
श्रृंगार रस है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिरमौरा मुकुट मेरो पति सोई। कौन सा? श्रृंगार रस है। जहाँ पर पति पत्नी का प्रेम कहानी आपको दिखाई दे या नायक नायिका को, वहाँ पर क्या श्रृंगार रस हो जाएगा। शोभित कर नवनीत लिए घुट रुन, चलत रेणु तन मंडित मुख दधि लेप किए। तो कौन सा है? वात्सल रस है। कौन सा है? वात्सल रस है। रसोत्पत्ति के आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? तो अनुभाव होता है। टा ठा डा ढा वर्णों के प्रयोग संबंध का किस गुण से है? तो ओज से है। किस गुण से है? ओज से है। किस गुण से है? ओज से है। मधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है? तो श्रृंगार रस में होता है। प्रियपति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? ये वाला आप शोक होगा, अभी भी मैंने बताया। रस कितने प्रकार होते हैं? तो रस के 9 प्रकार होते हैं। ओधव मोहब्रज विसरत नाही, ये भी हो चुका है, श्रृंगार रस होता है। कौन सा होता है? श्रृंगार रस होता है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो 9वां रस शांत है। उस काल मारे क्रोध के तन काँपने, उसका लगा कौन है? रौद्र रस है। रौद्र रस है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम किसका कथन है? तो विश्वनाथ का है। किसका है? विश्वनाथ का है। विश्वनाथ का है। और मन की उत्पत्ति वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संभल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो इसमें देखिए कौन सा रस है? तो इसमें करुण रस है। भीतर से टूट गया था, करुणामय हो गया था। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। रसराज किसे कहते हैं? तो श्रृंगार रस को कहते हैं। किसे कहते हैं? श्रृंगार रस को कहते हैं। संचारी भाव की संख्या कितनी है? तो संचारी भाव की संख्या 33 है। भरत मुनि के रस सूत्र निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? तो स्थायी भाव का प्रयोग। इस स्थायी किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो स्थायी भाव को उल्लेख नहीं किया गया है। और भाव विभाव अनुभाव विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव या संचारी भाव का प्रयोग किसमें किया गया है? रस सूत्र में किया गया है, लेकिन स्थायी भाव का रस सूत्र में प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है? तो भरत मुनि के अनुसार 8 है। कितनी है? 8 है। किस रस का स्थायी भाव निर्वेद है? तो किस शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद है? किसका है? शांत रस का है। भारत रस सूत्र में निम्नलिखित में किसका उल्लेख नहीं है? तो किसका नहीं है? स्थायी भाव का नहीं है, बाकी विभाव अनुभाव संचारी भाव का है, तीनों का है। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो जुगुप्सा होता है। क्या होता है? जुगुप्सा होता है। संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। और वाक्यम रसात्मक काव्यम कहने वाले आचार्य कौन थे? तो विश्वनाथ जी ने किया। अभी हो गया। केसो कही न जाय का कहिए, देखत तो रचना विचित्र अति सुमहि मन ही मन रहिए में कौन सा रस है? तो अद्भुत रस है। कौन सा है? अद्भुत रस है। जहाँ तहाँ मज्जा मांस, देखिए मांस आ गया तो इसका मतलब आप समझ लीजिए विभत्स होगा। क्या होगा? विभत्स। आपको जहाँ पर घृणा उत्पन्न हो वह विभत्स रस हो जाएगा। ठीक। और रौद्र रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचारी भाव कहा जाता है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव प्रेम होता है, यरति होता है। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है? तो विभत्स होता है। क्या होता है? विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। किस रसों को रसराज कहा जाता है? तो श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। देखिए रसराज श्रृंगार रस कई बार पहुँच चुका। निम्नलिखित पंक्तियों एक और जगर रही लखी, एक और मिगराय, विकल बटो ही बीच ही परयो मूर्छा खाए। ये मैंने पंक्ति आपको पहले बताया था, किताब में नहीं थी। भयानक रस है इसमें। कौन सा है? भयानक रस है। आँखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची। यहाँ पर देखिए वियोग हो रहा है। यहाँ पर वियोग हो रहा है तो वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। ठीक है। और जहाँ पर संयोग मिलन होगा नायक नायिका का, वहाँ पर संयोग रस हो जाएगा। विस्मय स्थायी भाव किसका है? तो अद्भुत का है। अद्भुत का स्थायी भाव क्या है? विस्मय है।
ठीक। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो शोक होगा। आमर्ष क्या है? तो आमर्ष एक संचारी भाव है। आमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। मन रे तन कागज का पुतला, लागे बोध बिनसी जय, छिन में गर्व करे इतना। इन पंक्ति में कौन सा है? तो शांत रस है। कौन सा रस है? शांत रस है। और ये सूत्र किसने दिया था? तो भरत मुनि ने। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, देखिए यहीं पर विभाव आ रहा है, अनुभाव आ रहा है, व्यभिचारी यानी कि संचारी भाव, ये तीनों चीज़ की बात हो रही है रसराज में। यही कि सॉरी रस सूत्र में। तो भरत मुनि जी ने ही रस सूत्र दिया था, यही वाला विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, ये होगा। देखिए आप फिर से पूछ लिया आचार्य भरत मुनि। तो भरत मुनि ने रसराज सूत्र में ग्रंथ कौन सा है? तो नाट्य शास्त्र है। कौन सा है? नाट्य शास्त्र। रस सूत्र में इन्होंने एक ग्रंथ लिखा था, नाट्य शास्त्र। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को संयोग रस के निष्पन्न कौन है? तो भरत मुनि जी हैं। आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है? तो शांत रस को उन्होंने भरत मुनि ने नहीं प्रयोग किया है, इसीलिए रसों की संख्या 8 बताई। या पूछ लिया रस की संख्या 8 किसने मानी है? तो भरत मुनि जी ने मानी है। विशेष रूप से जो भाव को प्रकट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें विभाव कहते हैं। भाव शांति, भाव संधि और भाव सबलता का संबंध भाव के किस भेद से है? तो संचारी भाव से है। वाणी और अंगों की अभिनय द्वारा जिनसे प्रकट हो वे क्या होते हैं? अनुभव होते हैं। क्या होते हैं? अनुभव होते हैं। अनुभव के कितने भेद होते हैं? तो अनुभव के 4 भेद होते हैं। अनुभव के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। व्यर्थु कैसा अनुभव है? तो सात्विक है। कैसा है? सात्विक है। कैसा है? सात्विक है। अनुभव के 2 भेद होते हैं। अनुभव के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक इसमें पूछा गया कौन 2 भेद? कायिक और सात्विक हैं। कौन? सात्विक। अनुभव के 2 भेद होते हैं, कायिक और सात्विक। ठीक, इसमें जो दिया गया है। ज्यों ज्यों पटु झटकती, हटती, हंसती, नचौती नयन, त्यों त्यों निपट उदाहरों फगुआ देत बनय न। कौन सा है? कई का अनुभव है। कौन सा है? कई का अनुभव है। तो आचार्य देव ने किस भाव को 34वां संचारी भाव कहा? आचार्य देव जी ने छल को 34वां। रसों की संचारी भाव की कुल संख्या कितनी है? तो 33 है। कितनी है संचारी भाव या व्यभिचारी भाव की संख्या? 33 है। संचारी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो 33। संचारी भाव की संख्या कितनी होती है? 33। देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। वीरों का कैसा बसंत में किस रस की है? वीरों का कैसा हो बसंत, तो क्या होगा? वीर रस होगा। वीर रस का संचारी भाव क्या होता है? वीर। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। विभत्स रस का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। देखिए कितनी बार पूछा गया, तो आपको स्थायी भाव जरूर याद रखना चाहिए। जुगुप्सा का स्थायी भाव क्या होता है? विभत्स रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। क्या होता है? विस्मय होता है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होता है? विस्मय होता है। विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो अद्भुत का है। किसका है? अद्भुत का है। किसका है? अद्भुत का है। शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो निर्वेद होता है। निर्वेद किसका स्थायी भाव है? तो शांत रस का है। देखिए कैसे घुमा घुमा कर प्रश्न पूछा जा रहा है। और राम को रूप निहारती जानकी कंगन के नख परिछाएं, तो कौन सा रस होगा? श्रृंगार रस होगा। राम रस का स्थायी भाव, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रति होगा। क्या होगा? रति होगा ना। श्रृंगार स्थायी भाव रति होगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? तो रति होगा। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, कौन होगा? श्रृंगार रस होगा। कौन होगा? श्रृंगार। जहाँ कन्या और नायक और नायिका की बात हो। पाविलम श्रृंगार वियोग का कितनी दशाएं मानी गई है? तो 10वीं मानी गई। किस रस का संचारी भाव? दीपन बदल की घटनाएं, कोयल का बोलना। बसंत ऋतु होते हैं तो श्रृंगार में होता है। किस में होता है? कोयल बोल रही है। फाड़ी नखन सौ आंत रुधिर मदा। देखिए रुधिर की बात है, जुगुप्सा, विभत्स रस हो जाएगा। ठीक। बिंद के वासी उदासी तपोवत धारी महाबिनु नारी दुखारे, हास्य रस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हास्य रस हो जाएगा। आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाल जी करने लगे छठे क्षमा से दान। कौन सा है? हास्य रस है।
कौन सा है? हास रस है। ज्यों तुम्हार अनुशासन पाओ, कंदुक यु ब्रह्मांड उठाओ, कांचो घट डारो फोरी, रोको मुलक जिह्वा। कौन सा है? रौद्र रस है। कौन सा है? रौद्र रस है। कौन सा है? रौद्र रस है। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। कौन सा है? अद्भुत है। कौन सा भैया? अद्भुत है। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था। कौन सा? शांत रस में। दुख ही जीवन की कथा रही है, करुण रस। जहाँ दुख सुख की बात हो, जहाँ दुख की बात होगी वहाँ करुण रस हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर दुख की बात होगी वहाँ करुण रस हो जाएगा। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल की हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन सोने का फूल। तो यहाँ पर कौन सा? करुण रस होगा। कौन सा रस होगा? करुण रस होगा। मन की उत्पन्न वेदना मन ही मन में बहती थी, तो क्या? करुणामय। देखिए यहाँ पर बात हो रही है। निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? तो किसका हुआ? भयानक रस का निरूपण हुआ है इस पंक्ति में। आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, इसे एक बार फिर से सॉल्व कीजिएगा। ठीक। सोहत कर नव नीत लिए, घुटुरन चलत रेणुतन मंडित, मुख दह लेप लिए। तो कौन सा है? वात्सल है, ये रिपीट हो चुका। ठीक है। मेरी भाव बधा हरो, राधा नगरी सोय। कौन सा है? भक्ति रस है। जहाँ भगवान की बात हो वहाँ पर भक्ति रस होगा। रसराज किससे कहा जाता है? श्रृंगार। किस रस का संचारी भाव उग्रता गर्भ हर्ष होता है? तो वीर रस का। ठीक, वीर रस का। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है, ये हो गया अद्भुत रस। ठीक है, कई बार आ चुका ना। सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधि लेप लिए, ये भी वत्सल कई बार रिपीट हो चुका। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो रति होता है। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो उत्साह होता है। क्या होता है? उत्साह होता है। वीर रस का उत्साह होता है। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा। कौन होगा? रौद्र रस होगा। मन पछतावे अवसर बीते। कौन होगा? भक्ति होगा। कौन होगा? भक्ति होगा। आपको ऐसे ही पहचानना है। जब पहुंची चपला बीच झार, छिप गया चांदनी का कागार में। कौन सा है? तो संयोग रस है। कंकन किंकन नुपुर धुनि सुने में, कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है। पुनि पुनि मुन उकस ही अकुलाही, देखी दशा हरिजन मुस्काही। तो कौन है? हास। मुस्कुरा रहे हैं तो हास से ही रस होगा। हिंदी साहित्य के किस भाव को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है? तो संचारी भाव को ही व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, क्षणिक भाव भी कहा जाता है। ठीक। किस रस का संचारी भाव? उद्दीपन, बदलाव की घटनाएं, कोयल का बोलना, श्रृंगार। कोयल वगैरह की बात होगी तुरंत श्रृंगार। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा में। करुणा की बात हो रही, करुण रस। ठीक। ये सब शब्द आपको ध्यान में देना है। नेको कहीं बैनिन, अनेक कहीं नैनुन सो, हो गया वियोग। अभी अभी रिपीट हुआ है। आगे प्रश्न पूछा जाए। सूर्य नर असुर गंधर्व किन्नर आदि कोई भी कहीं, कल शाम तक मुझसे जयद्रथ को बचा सकता नहीं। कौन है? रौद्र, क्रोधित हो गया। देख रूप लोचन ललचाने, हर्षय जन निज निधि पहचाने। कौन है? श्रृंगार। कौन है? श्रृंगार। स्वान अंगुरियन काट काट के खात विदर्तन में रस कौन सा है? तो विभत्स है। प्रत्येक, देखिए यहाँ पर जहाँ पर घृणा की आपको भाव समझ में आए वहाँ पर विभत्स रस हो जाएगा। प्रत्येक रस में संचरण करने वाले भाव को क्या कहते हैं? तो संचारी भाव कहते हैं। स्थायी भाव की संख्या कितनी मानी गई है? तो स्थायी भाव की संख्या 9 मानी गई है। कितनी मानी गई है? 9 मानी गई है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, कई बार हो गया श्रृंगार रस। यशोदा हरि पालने झुकावे, तो वात्सल हो जाएगा। जहाँ मम्मी पापा अगर बच्चों को दुलरा पुचकार रहे हैं, खिला तो वहाँ पर कौन सा हो जाए? विभत्स हो जाए। सिर पर बैठो काग, आँख दोहो खात निकारत। कौन सा? विभत्स रस हो जाएगा। मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा जानो मुझे। वीर रस। तो युद्ध वगैरह की बात जहाँ पर हो जाएगी वो वीर रस ही होगा। कौन सा? वीर रस ही होगा। सतगुरु की महिमा अनंत आनंद
किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़ या अनंत दिखावा। हाँ, तो कौन होगा? शांत रस होगा। पाड़ी ही तय हिम भया, हिम गया बिलाए, जो कुछ था सोई भया, अब कुछ न जाए। तो कौन है? शांत रस होगा। ये यहाँ शांति की बात हो रही है। तपस्वी, तपस्वी आ गया तो शांत रस ही हो जाएगा। क्यों इतने हो क्लांत, वेदना का यह कैसा वेग, प्राकृत में यौन का श्रृंगार करेंगे, कभी न बरसी फूल, मिलेंगे वो जाकर अतिशीघ्र। कौन सा है? सांग्र रस, शांत रस हो जाएगा। बिन गोपाल बैरिन भय कुंजय, इस पंथ में कौन है? वियोग श्रृंगार। मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया विचारो, वियोग श्रृंगार रस है, वियोग श्रृंगार रस है। हाय सब मिथ्या बात, आज तो सौरभ का मधुमास, शिशिर में भरता सुनी सांस, भयानक रस है। पंथ होने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, छेर ले छाया अबा आज कज्जल अश्रुओं, रिमझिया ले गया घर, और होंगे नयन सुखन, होंगे नयन सुखन। इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें करुण और श्रृंगार रस दोनों बात हो रही है। तू करता तू भया, मुझ में रही न को, बारी फेरी बलि कई, चित देखा लो तो, शांत रस। जब मैं था हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं थे, अब मैं हूँ तो अब हरि नहीं है, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा मैं। शांत रस। तरनु तनुजा तट तमाल, तरुवर बहु छाय, झके कुल सो जल परसन, हित मरहूँ सुहाय। इस पंथ में कौन सा? संयोग श्रृंगार रस है। कौन सा? संयोग श्रृंगार रस है। घिर रहे थे घुंघराले बाल, अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन सावक सो सुकुमार, सुधा भरने को विधु के पास। कौन सा? संयोग रस। कौन सा है? संयोग रस है। जब पहुँची चपला बिचधार, छिप गया चांदनी का कागार, दो बाहों के दुरस्थ तीर, धारा का कृष कोमल शरीर, आलिंगन करने के अधीर। संयोग श्रृंगार रस। ज्यों ज्यों लगती है नाव पर, उर में आलोकित सतविचार। इस पंक्ति में कौन सा रस? संयोग श्रृंगार रस है। इस तरह से दोस्तों आज का ये आपका रस वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। कल मैं आप लोगों के लिए अलंकार लेकर आऊँगा, उसके बाद छंद, एक एक चैप्टर करके पूरा आपका कंप्लीट कराऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को एक क्लास पसंद आई हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो।